सुनो सुनाता हूं मैं तुमको। प्रिंसिपल साहब आप सुन लेना, आप याद करेंगे, सुन लेना, आप सच्ची घटना बता रहा हूं आपको, सन 1971 के युद्ध की। सुनो सुनाता हूं मैं तुमको भारत की जांबाज कहानी। सुनो सुनाता हूं मैं तुमको भारत की जांबाज कहानी। एक भारतीय सैनिक को कुछ पकड़ ले गए पाकिस्तानी। सिर काटा, फिर गर्दन काटी, हृदय खंड खंड कर डाला। उसके प्राण हनन करने को छेद दिया सीने में भाला। फिर भी वह जांबाज सिपाही अपनी आंखें खोल रहा था। भरा जोश में लेटा लेटा वंदे मातरम बोल रहा था। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। सुनो सुनाता हूं मैं तुमको भारत की जांबाज कहानी। एक भारतीय सैनिक को कुछ पकड़ ले गए पाकिस्तानी। सिर फोड़ा, फिर गर्दन काटी, हृदय खंड खंड कर डाला। उसके प्राण हनन करने को छेद दिया सीने में भाला। फिर भी वह जांबाज सिपाही अपनी आंखें खोल रहा था। भरा जोश में लेटा लेटा वंदे मातरम बोल रहा था। परेशान थे पाकिस्तानी, सुनना मेरे भाई, परेशान थे पाकिस्तानी। सिर पकड़े पछताए थे, सारे यत्न किए थे लेकिन प्राण नहीं ले पाए थे। सभी सोच में भरे खड़े थे, तभी एक अधिकारी आया। दौड़ा दौड़ा गया कहीं से, एक भारतीय झंडा लाया। खंड खंड कर दिया सामने, टुकड़े कर दिए उसके, खंड खंड कर दिए सामने। प्राणों की पहचान निकल गई। देख सामने झंडा फटते उस शहीद की जान निकल गई। देख सामने झंडा फटते उस शहीद की जान निकल गई। मिली सफलता अधिकारी को, अट्टहास किया मुस्काया। सुन लेना, 4 पंक्तियां अंतिम, ताली के लिए तो ये पंक्तियां लिखी हमने। मिली सफलता अधिकारी को, अट्टहास किया मुस्काया। किए इकट्ठे सारे सैनिक और सभी को ये समझाया, अरे बुद्धवो काम बुद्ध से लो, इनका तुम तन मत घालो। इनके प्राण हनन करने को, इनके देश का झंडा फाड़ो। इनको बहुत कष्ट होता है, कुर्बानी पीड़ा सहती है। इनको बहुत कष्ट होता है, कुर्बानी पीड़ा सहती है। हंसकर जान वतन को देना, इनकी माँ इनसे कहती है। ए भारत के लाल हैं इनके, आंखों में गंगा बहती है। दिल में देश बसा होता है, जान तिरंगे में रहती है। फोटो फोटो फोटो। मैं जो कविताएं लिख लेता हूँ, लेकिन युद्ध लड़ने की हिम्मत नहीं है मैं तो मुझे याद होता है जब वो सन प्रिंसिपल साहब 71 की लड़ाई के बाद सरकार ने घोषणा कर दी थी कि कोई भी आ जाए फौज में भर्ती हो जाए। तो हम और हमारे मित्र का नाम कमलेश है, हमेशा हमारे साथ रहता है साहब। तो हम दोनों पहुंच गए, हमने कहा चलो फौज में भर्ती होंगे। बच्चों सुन लेना, हमने कहा चलो फौज में भर्ती होंगे। तो वहाँ एक मेजर खड़ा था, हम दोनों ही जैसे ही पहुंचे उसने पूछा कैसे आए। हमारा मित्र बोला कि फौज में भर्ती होना चाहते हैं। बोले अच्छा लड़ लोगे, हिम्मत है? बोले हाँ हिम्मत है। क्या परीक्षण कर लूँ? बोला कर लो। कमलेश को खड़ा कर दिया गया दीवार के सहारे और उसके सर घुटवा के उसके सिर पर एक तरबूज रख दिया गया और एक सिपाही से कहा गया कि इस पर गोली लगाओ तरबूज पे। अब सिर पर तरबूज रखा हो और उस पर गोली लगाई जाए तो आदमी का पसीना तो निकल ही जाएगा। कमलेश थर-थर कांपा, लेकिन साहब हिम्मत बांधे रहा। सिपाही ने गोली चलाई, तरबूज फूटा और कमलेश सुरक्षित। मेजर ने कहा वाह लगता तो है तुम हिम्मती हो। उसके बाद अच्छा अभी नहीं,
दूसरा प्रैक्टिकल करते हैं। एक सेब लाया जाए, सेब, उसकी सर पे एक सेब रखा गया, बोले सिपाही गोली चलाओ। अब कमलेश की रूह कांपने लगी कि सेब तो इतना बड़ा होता है, अगर निशाना जरा भी चूका तो भेजा पार। लेकिन फौज में भर्ती होना था, हिम्मत बांधे खड़ा रहा, बोले हिलेंगे नहीं, आंखें बंद कर ली उसने अपनी। साहब गोली चली, सेब फूटा, कमलेश दुरुस्त खड़ा, बोले लगता तो हिम्मती है, बहादुर, वाकई बहादुर है। उसने कहा एक परीक्षण और होगा, अब की अंगूर लाया जाए, अंगूर। अब की अंगूर रख दिया गया उसके सर पे। सुन लेना, सच्ची घटना आपको बता रहा हूँ, उसके सिर पर अंगूर रख दिया गया। सिपाही से कहा गोली चलाओ। अब उसकी रूह कांप गई, बोले अब की नहीं बचेंगे। और जैसे ही सिपाही ने ट्रैगर दबाया, कमलेश जमीन पे लंबा लंबा लेट गया। मेजर ने कहा बस इतनी हिम्मत थी तेरे में, तू देश की सेवा नहीं कर सकता, तू जमीन पे लेट गया, तेरी शर्ट खराब हो गई है, ले 10 का नोट, अपनी साबुन ले लेना और शर्ट को धुल लेना। कमलेश बोला साहब 10 नहीं 20 रुपए दो, मेरी पैंट भी खराब हो गई। ताली बजा सकते हो। उसके बाद मेजर हमसे बोला आओ तुम्हारा परीक्षण करें। मैंने कहा मैं नहीं फौज भर्ती होता। बोले फिर आए क्यों थे? मैंने कहा तो मैं तो यह कहने आया था कि मेरे भरोसे पर मत रहना। प्रणाम करके पढ़ता हूं, कोई बुरा मत मान जाना। शिक्षक दिवस पर एक शिक्षक हमारे घर पर आए। शिक्षक दिवस पर एक शिक्षक, देखो पॉजिटिव रहना, नेगेटिव होने की कोई बात नहीं है। जब मैं पढ़ता था ना मैनेज साहब, जब मैं पढ़ता था तो प्रिंसिपल साहब मैं इंटर में फेल हो गया। इंटर में फेल हो गया तो मेरे पापा ने मुझसे कहा अब तू फेल हो गया इंटर में, तेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, अब मैं तेरी सारी संपत्ति आदि कर दूंगा, कोई अच्छी सी लड़की देखकर तेरी शादी कर दूंगा। मैंने कहा अरे पिताश्री अगर ऐसी बात थी तो हमें पहले से बताते, हम तो इंटर की जगह 10वें में ही फेल हो जाते। तो मैं पढ़ता हूं बच्चों, आपके लिए पढ़ता हूं, तालियां फूट देना साहब के लिए। शिक्षक दिवस पर बेटियां आप भी किसी से कम नहीं है। शिक्षक दिवस पर एक शिक्षक जी हमारे घर आए, उनके आंखों में क्रोध तमतमाए और हमसे बोले विनोद राज योगी हमें नहीं पता था आपकी सभ्यता इतनी लचर होगी, हमें नहीं पता था आपकी सभ्यता इतनी लचर होगी। आपका जो लड़का है जिसे हम पढ़ाते हैं उसकी धूर्तता बताते हैं, वह लड़का है या हत्यारा है। उसने शिक्षक दिवस पर ही शिक्षक को फेंककर पत्थर मारा है। उसने शिक्षक दिवस पर ही शिक्षक को फेंककर पत्थर मारा है। हमने लड़के को पास बुलाया और उसे डांटा। हमने की अबे सभ्यता के दुश्मन, गुंडों के प्रणेता, तूने शिक्षक दिवस पर ही शिक्षक को मारा, किसी दूसरे दिन मार लेता। तूने शिक्षक दिवस पर ही शिक्षक को मारा, तालियां उठाना। तूने शिक्षक दिवस पर ही शिक्षक को मारा, किसी दूसरे दिन मार लेता। तो लड़का तपाक से बोला पिताश्री दूसरे दिन क्यों मार लेता? अगर इन्हें शिक्षक दिवस इतना ही प्यारा था तो इन्होंने हमें बाल दिवस पर क्यों मारा था? ये बहुत बढ़िया ये स्थितियां हैं साहब। आप देखो प्रिंसिपल साहब बच्चे भूखे हैं और इतनी भूख में तालियां इतनी बजा रहे हैं तो इन्हें आप 20% समझो, मेरे नाम पे 80% लगा देना। और इसका ध्यान रखना मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बच्चे भूखे हैं, आपने ने कुछ नहीं खिलाया। हाँ तो मैं पढ़ता हूँ। आप भूखे हैं ना? नहीं भूखे हैं? नहीं भूखे हैं, मुझे पता है।
मुझे पता है। एक बात सुनना प्रिंसिपल साहब, देखो बच्चे बड़े जिद्दी होते हैं। मेरे पास एक पर्ची आई है, पता नहीं किसने भेजी है, वो बालक यहाँ कहीं बैठा होगा। मैं तुम्हारी फरमाइश, कौन है भैया जिसने पर्ची भेजी है? अच्छा, चलिए मैं आपकी फरमाइश पूरी करूंगा। लेकिन वो भूख के नाम पर मुझे याद आता है, देखो बच्चे बड़े प्रिंसिपल साहब जिद्दी होते हैं और ये अपने आगे किसी के भूखे हैं लेकिन मानेंगे नहीं। एक बार ऐसा हुआ, एक टॉपिक चल रहा था, मैं सोशल साइंस पढ़ा रहा था, वहाँ एक टॉपिक आ गया भूख का। हमने कहा देखो बच्चों, भूख जब लगती है तो दुनिया का कोई काम सुहाता नहीं है। एक लड़का खड़ा हो गया कि नहीं सर, जब किसी से प्रेम हो जाता है तो भूख चली जाती है। मैंने कहा ऐसा नहीं है, भूख जब लगती है तो प्रेम कुछ नहीं सुहाता। भूख ज्यादा कारगर है, प्रेम इतना कारगर नहीं है। जब पेट में आग लगती है तो कुछ नहीं सुहाता साहब। मैंने साहब आप सुनना, लड़के नहीं माने, बोले सर आपकी मानेंगे ही नहीं हम। अगर प्रेम हो जाए तो भूख लगती कहाँ है? मैंने कहा देखो बेटा, हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। हमने एक प्रैक्टिकल किया, सुनना आप, देखना, समझदार बेटा बेटियां बैठे हैं। हमने प्रिंसिपल साहब एक प्रैक्टिकल किया। हमने एक चूहा पकड़ा और उस चूहे को 8 दिन तक भूखा रखा और 8 दिन बाद एक पिंजड़े में एक चुहिया रखी और कुछ मक्का के दाने रखे। फिर हमने वो 8 दिन भूखा चूहा उस पिंजड़े में छोड़ा। चूहा गया, पहले उसने चुहिया देखी, फिर उसने मक्का के दाने देखे, फिर उसने चुहिया देखी, फिर उसने मक्का के दाने देखे, फिर मक्का के दाने खाने लगा। हमने मक्का के दाने हटाए, फिर गेहूं के दाने रख दिए। फिर चूहा छोड़ा, चूहा गया, उसने चुहिया देखी, फिर गेहूं के दाने देखे, फिर चुहिया देखी, फिर गेहूं के दाने देखे और गेहूं के दाने खाने लगा। फिर हमने बाजरा के दाने रखे, फिर चूहा छोड़ा, चूहा ने पहले चुहिया देखी, फिर बाजरा के दाने देखे, फिर चुहिया देखी, फिर बाजरा के दाने देखे और फिर बाजरा के दाने प्रिंसिपल साहब खाने लगा। हमने कहा देखा बच्चों, प्रेम इतना कारगर नहीं है जितनी भूख है। हमने 3 दाने बदल के देख लिए। देखो चूहे को 3 बार छोड़ा, एक लड़का खड़ा हुआ, बोला सर बेवकूफ मत बनाओ, आपने दाने तो 3 बार बदल दिए, एक बार चुहिया भी बदल के दिखाओ। जब बच्चे हैं मानेंगे नहीं, अपनी जिद करते हैं। आइए, बहुत सारी बातें हैं, बस हम कभी सम्मेलन शुरू करना चाहते हैं। आज राष्ट्रीय पर्व है, अपना उत्तरदायित्व भी निर्वाह करेंगे, लेकिन हम कैसे फॉर्मेलिटी कैसे निभाते हैं सो सुनना। सुने, ऐसे शांत हो जाओ जैसे पैदा ही नहीं हुए हो। वो एक बेटी ने आज बहुत अच्छी कविता पढ़ी थी, अद्भुत। एक बेटी का नाम अद्भुत है, इसके लिए तालियां बजा दो एक बार इसके लिए। ऐसी आप इससे सीखिए, इस बच्ची से आप सीखिए। ये दूसरी झांसी की रानी है। आइए मैं पढ़ता हूँ। हम नहीं कहते बेकार में दे दो, हम नहीं कहते बेकार में दे दो, जिंदगी की दौलत उधार में दे दो। चले आए हैं तुम्हारी मोहब्बत की खातिर, बस 2 पल हमें प्यार में दे दो। क्या बात है, वाह वाह। शुरू करते हैं। आज राष्ट्रीय दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है साहब। स्वतंत्रता दिवस के शीर्षक से प्रिंसिपल साहब कविता पढ़ता हूँ। होता क्या है इस देश में, आनंद लेना। अभी सुबह 15 अगस्त बड़े जोर से मनाया गया। 15 अगस्त बड़ी जोर से मनाया गया और महात्मा गांधी को जिंदा दिखाने के लिए एक भिखारी सड़क से पकड़ कर लाया गया। 15 अगस्त बड़े धूमधाम से मनाया गया। महात्मा गांधी को जिंदा दिखाने के लिए सड़क से भिखारी उठाकर लाया गया, जिसकी गर्दन हिल रही थी, सांस बड़ी मुश्किल से मिल रही थी। देखने वालों को आश्चर्य था बड़ा। उसे लाठी के सहारे टेक कर दिया गया खड़ा। बेचारे गांधी जी पर ऊपर से कर दिए भूल,
उन पे चढ़ा दिए 15 किलो गेंदा के फूल। बूढ़े गांधी जी वजन नहीं सह पाए, लाठी के सारे खड़े नहीं रह पाए, ऊपर से गिरे धड़ाम, मुंह से निकली मर गए राम, मुंह से निकली मर गए राम, और लंबे लंबे पसर गए। गांधी जी को 30 जनवरी को मरना था, 15 अगस्त पर ही मर गए। ये स्थितियां हैं साहब। माननीय अटल बिहारी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर दी, तो अटल बिहारी जी ने पूरी सेना ले जाके बॉर्डर पे लगा दी। एक पत्रकार पहुंचा, बोला माननीय प्रधानमंत्री जी, ये पाकिस्तान बहुत बदतमीज है, बहुत बदतमीज है पाकिस्तान, इस पर अटैक हो जाना चाहिए, इसको छठी का दूध याद दिला दो, इसको नानी याद दिला दो, अटैक कर ही दो। माननीय प्रधानमंत्री बोले, कह तो आप ठीक रहे हैं, अटैक हो ही जाना चाहिए। उसके बाद एक दूसरा पत्रकार पहुंचा, बोला न माननीय, अगर आपने अटैक कर दिया तो कितनी सेना पाकिस्तान की मरेगी, कितनी सेना अपने देश की मरेगी। युद्ध ठीक नहीं है, युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है, युद्ध मत करना। बोले कह तो आप भी ठीक ही रहे हो। तब तक एक तीसरा पत्रकार पहुंचा, बोला माननीय प्रधानमंत्री जी, इस पत्रकार ने कहा कि अटैक कर दो, फिर उससे भी आपने कह दिया ठीक कह रहे हो। एक ने मना किया, उससे भी आप कह रहे हो हाँ ठीक कह रहे हो। बोले कह तो आप भी ठीक ही रहे हो। ये स्थितियां हैं देश की। आइए हम थोड़ा थोड़ा देखिए, मनोरंजन करने के लिए कहीं से नहीं होता। ये आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आपको इतना अच्छा विद्यालय मिला है, इतने अच्छे गुरुवर मिले हैं। इन गुरुओं के लिए ताली बजाओ एक बार, इन गुरुओं के लिए ताली बजाओ। मेरे गुरुजी मुझे बहुत प्यार करते थे, मुझे मेरे गुरुजी इतना प्यार करते थे कि हमेशा मुझे अपने साथ रखते थे। एक दिन हम और हमारे गुरुजी दोनों साथ थे, हम जा रहे बारात थे। हमने कहा गुरुजी टिकट ले लें, तो गुरुजी अकड़ गए। मजबूरी में हम भी बिना टिकट रेल में चढ़ गए, और जैसे इंजन ने दी सीटी, डब्बे में घुसाया टीटी। जैसे इंजन ने दी सीटी, डब्बे में घुसाया टीटी। जिन पे टिकट थी वे अकड़ गए, हम बिना टिकट पकड़ गए। जिन पे टिकट थी वे अकड़ गए, हम बिना टिकट पकड़ गए। और गुरुजी मौका ताड़कर सीट के नीचे बढ़ गए। जिन पे टिकट थी वे अकड़ गए, हम बिना टिकट पकड़ गए। और गुरुजी मौका ताड़कर सीट के नीचे बढ़ गए। टीटी मेरे पास आया, गुर्राया, बोल कहाँ से आया है, टिकट क्यों नहीं लाया है, क्या तेरे गुरु ने तुझे यही पढ़ाया है? हमने कहा शट अप, हमारे गुरु ने हमें क्या पढ़ाया है और हम क्या पढ़े हैं, तो उन्हीं से पूछ। बेबी बिना टिकट सीट के नीचे पढ़े हैं। ये स्थितियां हैं साहब, बहुत बहुत अच्छी बातें हैं। और मैं तो यूं कहता हूं कि सुना, एक कविता पढ़ता हूं। हमारे पूरे मंच ने इधर जय कुमार जय, आपने बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी साहब। झंडा, कोई कहता है झंडा मेरे सीने में है, कोई कहता है झंडा मेरे दिल में है। अच्छा, झंडा की सीने में आ सकता है प्रोफेसर साहब, आप बताना, झंडा की सीने में आ जाएगा? झंडा सीने में रखने की कोई चीज नहीं है। हाँ, आइए मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। अपना धर्म का निर्वहन करता हूँ, अपना उत्तरदायित्व निर्वाह करता हूँ। और सच्ची विनोद राजयोगी ने कोई कल्पना नहीं लिखी कभी जीवन में। जो कुछ देखा उसे जमीन से उठाया, कागज पर उद्धृत कर दिया। आपने कविता समझ ली, मैं धन्य हो गया। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, 15 अगस्त को सुपुर्द करता हूँ, सुनना। वैसे तो औपचारिकता निभाते हैं साहब। आजादी का पर्व देश में बच्चे नारे लगा रहे थे, अमर रहे 15 अगस्त का अलख जोश में जगा रहे थे। और हमारा एक पड़ोसी जो जघन्य अपराध किए था, लोहे के पिंजरे के अंदर 4 कबूतर बंद लिए था।
लोहे के पिंजरे के अंदर 4 कबूतर बंद लिए था। मैंने उससे पूछा, क्यों जी चारों ओर खुशी छाई है, क्या 15 अगस्त की रौनक इनके लिए नहीं आई है? मैंने उससे पूछा, क्यों जी चारों ओर खुशी छाई है, क्या 15 अगस्त की रौनक इनके लिए नहीं आई है? वह बोला, श्रीमान आप क्यों हमसे ऐसे अटक रहे हैं, जरा गौर से देखो पिंजड़े में बापूजी लटक रहे हैं। वह बोला, श्रीमान आप क्यों हमसे ऐसे अटक रहे हैं, जरा गौर से देखो पिंजड़े में बापूजी लटक रहे हैं। और गांव की सारी गलियां इन्हें सवेरे घुमा चुका हूँ, अमर शहीदों की कुर्बानी इन्हें हजारों सुना चुका हूँ। बोलो अब क्या कमी रही 15 अगस्त की शान में? इससे ज़्यादा क्या होता है अपने हिंदुस्तान में, इससे ज़्यादा क्या होता है? मेरे बच्चों इतना अच्छा, मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, मैं कभी नेगेटिव प्रिंसिपल साहब नहीं होता। मैं जब इंटर में फेल हो गया तो मेरे पिताजी बहुत निराश हो गए, बोले सारे लड़के पास हो गए, मेरा लड़का फेल हो गया। मैंने कहा, मेरे पिताजी उम्मीद क्यों हारते हो? अरे फेल हो गया तो कोई बात नहीं, आप देखना आगे चल के जो पास हो गए ना उनमें तो कोई प्रिंसिपल बनेगा, कोई फौज में जाएगा, कोई टीचर बनेगा, कोई बड़े बड़े कब बनेंगे और वो बात हमारी सुनेंगे। इसलिए मैं पॉजिटिव रहता हूँ। सुन लो ध्यान से, आइए मैं कविता पढ़ता हूँ। तो मैं कह रहा था भाग्य इतना खराब है कि मोर पंखी के तने झौए निकल गए, मोर पंखी के तने झौए निकल गए, पौन समझे थे जिन्हें पौए निकल गए, कोयल के बच्चे जानकर पाला जिन्हें हमने, दोस्तों वे सब के सब कौए निकल गए। अरे वो 4 पंक्तियां हमें याद आ गई पढ़ने आज के माहौल में। सुन लेना, आज के माहौल की 4 पंक्तियां सुनना। आपको पता है हमारे प्रदेश में क्या होता है? आप देखिए, आप विवेकशील लोग हैं, यह कार्यक्रम विद्यालय में हो रहा है। हम मानते हैं बच्चे थोड़े शरारती होते हैं, लेकिन आप विवेकशील लोग बैठे हैं, जिम्मेदार लोग बैठे हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, 2 विरोधाभासों की यहाँ व्याख्या करता हूँ। और जब विरोधाभास होता है, जैसे प्रकाश और अंधेरा, यहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधेरा नहीं हो सकता, और जहाँ अंधेरा होता है वहाँ प्रकाश नहीं हो सकता। ऐसे ही सुन लेना, मैं दो विरोधाभासों की जिक्र करता हूँ। सिर पर मुकुट, गले में माला, आप पहुंच जाएंगे वहां तक। सिर पर मुकुट, गले में माला, आसन भी सिंहासन भी। सिर पर मुकुट, गले में माला, आसन भी सिंहासन भी, सुबह शाम जप तप में बीते, दिन में देते भाषण भी। सिर पर मुकुट, गले में माला, आसन भी सिंहासन भी, सुबह शाम जप तप में बीते, दिन में देते भाषण भी। इधर विरक्ति, 2 बातें नहीं हो सकती, विरक्ति और लालसा दोनों साथ नहीं चलती फौजी साहब। इधर विरक्ति, उधर लालसा, चमत्कार या आडंबर। इधर विरक्ति, उधर लालसा, चमत्कार या आडंबर। एक व्यक्ति में 2 गुण कैसे? सन्यासी भी, शासन भी। अच्छा 4 पंक्तियां और दे देते हैं, उसके बाद उस कविता को पढ़ते हैं। सुन लेना, बच्चे भूखे हैं। सुने, सुन ले 4 पंक्तियां और। जे पंक्तियां, ये पंक्तियां माननीय अखिलेश जी पढ़ रहे हैं आजकल मंचों पे। ये पंक्तियां माननीय अखिलेश जी मंचों पर पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अगर उनके मुंह से सुन लो तो मुझे याद कर लेना कि विनोद राज योगी की पंक्तियां हैं। जो सुने, बेलगाम घोड़े पर बैठा, बेलगाम घोड़े पर बैठा, घुड़सवार क्या मंजिल पाए, पैदावार भला क्या होगी, छूटा साढ़ खेत में खाए। बेलगाम, बेलगाम घोड़े पर बैठा, घुड़सवार क्या मंजिल पाए, पैदावार भला क्या होगी, छूटा साढ़ खेत में खाए। बिना नाथ का बैल जुता हो, उस कोलू को कौन बचाए,
राम ही रक्षा करे वहां की जहां साधु सरकार चलाए। आप तो बच्चे बहुत अच्छे हैं। आइए मैं एक कविता पढ़ देता हूँ, मैं अपना उत्तरदायित्व, मुझे पता है कि मैं वक्त ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन मेरा उत्तरदायित्व है। एक कविता पढ़ना, सुन लें। एक लड़का था एक लड़की थी, प्रभु की लीला। बच्चे भूखे ही लगता है। एक सुने बेटियों, मैं आपके लिए कविता पढ़ा हूं, सुने। एक लड़का था एक लड़की थी, प्रभु की लीला आसन्न हुए दो धनी राम धीमर के घर। जुड़वा बच्चे उत्पन्न हुए, माँ ने दोहरा व्यवहार किया, बेटे की गरिमा बड़ी रही। लड़के को गोदी उठा लिया, लड़की धरती पर पड़ी रही। लड़के को गोदी उठा लिया, लड़की धरती पर पड़ी रही। एक हमेशा मुस्कुराता था, एक हमेशा मुस्कुराता था, एक के आंसू बहते थे। लड़के का नाम पड़ा सुखिया, लड़की को दुखिया कहते थे। कुछ बड़े हुए शिक्षा देने का, जब माँ बाप का फर्ज हुआ, तब नाम एक विद्यालय में केवल लड़के का दर्ज हुआ। तब नाम एक विद्यालय में केवल लड़के का दर्ज हुआ। लड़का था खासा पढ़ा लिखा, सो उसे नौकरी खास मिली। शादी अपनी मर्जी से की, एक लड़की एमए पास मिली। धीरे धीरे कमजोर हुए, माँ बाप बुढ़ापा ढला गया। लड़का अपनी पत्नी को लेकर के सर्विस पर चला गया। क्या बात। लड़का अपनी पत्नी को लेकर के सर्विस पर चला गया। लड़की कब घर रहने वाली, वह भी अपनी ससुराल गई। माँ बाप अकेले सोच सोच सब सूख बदन की खाल गई। फिर खेल विधाता ने खेला, बूढ़ा तन हो बीमार गया। बुढ़िया की आंखें चली गई, बूढ़े को लकवा मार गया। अब नहीं सहारा है कोई, कब तक यूं आप जले दोनों। सोच समझ फैसला किया, बेटे के पास चले दोनों। सरकारी बंगला था, द्वारे पर चिकना पर्दा पड़ा हुआ। कुंडी खटकी फिर द्वार खुला था, सुखिया सम्मुख खड़ा हुआ। वे पास गए गदगद होकर, बेटा है पक्का जान लिया। आंखों में भर आंसू बोले, बेटे माँ को पहचान लिया। हम मजबूरी में आए हैं, सारी आशाएं टूट गईं। हमको लकवा ने मारा है, अब माँ की आंखें फूट गईं। ये बाप तुम्हारा बुढ़िया को यहाँ यही सोच कर लाया है। तुम यही समझ लेना बेटे, घर में एक कोई आया है। उसने देखा अंधी बुढ़िया, बूढ़ा लंगड़ा लाचारी है। हम कब तक इन्हें खिलाएंगे, ये सालों की बीमारी है। बोला मेरे भी बच्चे हैं, हम इनको खिला न पाते हैं। यहाँ पर रहना तो मुश्किल है, तुमको तरकीब बताते हैं। जो वृद्ध अवस्था में जाकर अंधे लंगड़े हो जाते हैं, वे लिए कटोरा सड़कों पर सब भीख मांग कर खाते हैं। बेलिए कटोरा सड़कों पर सब भीख मांग कर खाते हैं। बुढ़िया बोली इससे अच्छा हमारे मारे फिरे कहीं, चल कटे रेल से साथ साथ, या संग कुएं में गिरे कहीं। बूढ़ा बोला मरना ही है, 2 कदम वहाँ टेकते चले। मरने से पहले हम अपनी दुखिया को भी देखते चले। जाकर पहुँचे जब बस्ती में, दुखिया पानी भर रही खड़ी। अंधी माँ लंगड़े बाप खड़े, जैसे ही उन पर नजर पड़ी, कलसा कुएं में छोड़ दिया। फपकती फुलाती गाल हुई, बूढ़े माँ बाप से चिपट गई। रोती रोती बेहाल हुई, ले गई पकड़कर दोनों को। सब गंदे वस्त्र उतरवाए, फिर बड़े प्यार से नहलाया। दोनों को भोजन करवाए। शाम को पति उसका आया, उन दोनों में प्रतिवाद हुआ।
दुखिया बोली सुनिए स्वामी, मेरा भाई अपवाद हुआ। ये अंधे लंगड़े बेचारे हैं, ये 4 रोटियों की खातिर ही मेरे पास पधारे हैं। जो चाहे हमें सजा दे दो, हम करती अगर जो खता हैं आप हमारे परमेश्वर, तो ये भी जन्म देवता हैं। मैं नहीं चाहती हूँ इनकी खातिर तुम बर्बादी कर लो। अभी नहीं कुछ बिगड़ा है, तुम चाहो तो शादी कर लो। श्रीमान आप सब लायक हैं, बंधन इसलिए तोड़ सकती, माँ बाप निरीह अपंग हुए मैं इनको नहीं छोड़ सकती। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। माँ बाप निरीह अपंग हुए मैं इनको नहीं छोड़ सकती। फिर अस्पताल ले गई उन्हें, मर्जी से स्वयं निकलवा दी। दुखिया ने अपनी एक आंख अपनी अम्मा के डलवा दी। माँ बाप का कर्ज हुआ करता, उसकी कर सब बेबाकी दी। बूढ़े बापू के चलने को लाकर उसने बैसाखी दी। मिल गई जिंदगी दोनों को, माँ बाप ने तब गुड़ पहचाने। हमने कैसा अन्याय किया, बीते दिन याद लगे आने। बेटे के तुलना में बेटी को जीवन शैली खोटी दी, इसको सारी सुविधाएं दी, इसको भरपेट में रोटी दी। पछताए मंदिर पहुँचे, जाकर शिव जी के पैर छुए, भगवान माफ कर दो हमको, भावुक से ज्यादा दुखी हुए। सच्चे मन की श्रद्धा देखी, शिव जी की महिमा डोल उठी। हो गया उजाला मंदिर में, आवाज कहीं से बोल उठी। उठ भक्त दुखी मन ज्यादा हो, मैं अखिल विश्व का भरता हूँ। हो तो तुम पापी बहुत बड़े, पर माफ तुम्हें मैं करता हूँ। है सत्य अनूठा जगत सार, जो करना है सो भरना है। जब जन्म दोबारा तुझे मिले तब काम तुझे ये करना है। उस वक्त अनय ज्यादा होगा, कुछ दुष्ट जमी पर आएंगे। होगा तब भ्रूण परीक्षण भी, कन्या के गर्भ गिराएंगे। कन्या जगजननी होती है, उसका अस्तित्व बचाना है। तब जगह जगह तुझको पढ़कर मेरा संदेश सुनाना है। मैं वो ही तो अपराधी हूँ, पिछला अपराध चुकाता हूँ। इसीलिए मैं मंच मंच पर कविता तुम्हें सुनाता हूँ। इसीलिए मैं मंच मंच पर कविता तुम्हें सुनाता हूँ। बेटा बेटी के बीच खुदी है खाई, इसको बांटो तुम। कन्या के भ्रूण छीन करके दुनिया की जड़ें न काटो तुम। बेटी के प्रति दिल के अंदर जो हीन भाव जग जाएगा, जो पाप कभी हमने भोगा हुआ पाप तुम्हें लग जाएगा। बेटी को जो कमाकेगा उस बाप की टांगें टूटेंगी। बेटा बेटी में भेद करे उस माँ की आंखें फूटेंगी। इसलिए तुम्हें समझाता हूँ, बेटी का प्यार न छीनो तुम, वह भी संतान तुम्हारी है, उसका अधिकार न छीनो तुम। सुख सुविधा यश गौरव की वह परिणीता हो सकती है। बेटा रावण हो सकता है, बेटी सीता हो सकती है, बेटा रावण हो सकता है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।